हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। बेसिकली तो ये वीडियो मैं स्टूडेंट की जिद पे बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट मेरे साथ तैयारी कर रहे थे वे हमारी डिस्कशन चल रही थी तो उन्होंने कहा, उनकी एज इट इज़ लाइन को मैंने फर्स्ट लाइन के रूप में कॉपी किया है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन कमीशन है। एक यूट्यूबर होने के नाते हालांकि मैं इस तरह की बातें करने से बचने की कोशिश करता हूं क्योंकि मेरे पास सभी स्टेट के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। एक तरह से कोशिश करूँगा कि आप अगर अदर स्टेट के हैं तो भी आप इससे थोड़ा मोटिवेट हो सकें, हरियाणा के हैं तो भी आप अपने आप को इस कठिन परिस्थिति के लिए तैयार कर सकें। पहला सवाल जो जनरली कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अदर स्टेट का कोई कोटा नहीं होता। अब आप ये सवाल पूछेंगे कमेंट में, मैंने इसलिए इसको पहले ही मेंशन कर दिया भाई अदर कुछ जगह होता है ना 5% सीट अदर स्टेट के लिए रिजर्व होती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप चाहें तो 95% सीट भी अदर स्टेट के कैंडिडेट को दे सकते हैं, चाहे तो 5% दें, चाहे तो एक सीट भी ना दें। ऐसा क्यों हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे माननीय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का है, क्योंकि ये ग्रुप बी के एग्ज़ाम है उनमें हरियाणा जीके है उसको नील पूछता है, पूछता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा जीके नहीं होता। आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम उठा के देखिए। हालांकि मैं राजस्थान उत्तर प्रदेश जितना एनरिच तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन काफ़ी अच्छा जनरल नॉलेज होता है जो सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट को ही आ सकता है जो यहाँ लोकल में रहा है पला बढ़ा है। लेकिन हमारे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह के किसी भी सवाल को सिलेबस में कंसिडर नहीं करते। आपने HPPSC में देखा था 30 नंबर का था, यूपी में देखा था UPPSC में लगभग 150 में से 30 नंबर का था। राजस्थान में तो आप 50% तक राजस्थान जीके तक पूछ लिया जाता है। MP में भी मध्य प्रदेश का सीधा 30% तो मिनिमम पूछा जाता है। उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड हिमाचल में तो आपने देखा ही बहुत क्लास ही पूछा जाता है। अदर स्टेट का कैंडिडेट तो करंट अफेयर्स के अलावा हिमाचल का कर ही नहीं सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है उन स्टेट की, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर वहाँ सेलेक्ट होना तो डेफिनेटली आप वहाँ के कल्चर को तो पढ़िए। आप अगर वहाँ के कल्चर को, आप वहाँ के जीके को नहीं पढ़ेंगे तो सीधा अपने सब्जेक्ट की कमांड पे अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो कैसे वहाँ के समाज में डलेंगे। तो अभी हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ADO एग्ज़ाम भी देखा जिसमें 3 यूनिट से बेसिकली बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट ब्रीडिंग और फिजियोलॉजी था। प्लांट फिजियोलॉजी से ज़्यादातर पेपर पूछ लिया तो सुनने में आ रहा है कि वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को काफ़ी सूट किया है वो पेपर, और उसके हरियाणा HAU के जो कैंडिडेट हैं उनको इस मुकाबले में काफ़ी नुकसान की स्थिति परिलक्षित हो रही है। अभी तो ये तो परिणाम आने के बाद अंतिम बात होगी। एक जो सुनने में आ रही है बात, HCS का एग्ज़ाम मेंस चल ही रहा है, देखते हैं इसमें फाइनल एग्ज़ाम में कितने सेलेक्ट होते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछते हैं बच्चे कि सर अदर स्टेट का भर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट में पिछली बार 15 में से 11 पोस्ट है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट ले गए थे, तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ सेलेक्ट नहीं होते अदर स्टेट के। और जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी सुनने में आ रहा है काफ़ी बड़ी संख्या में अदर स्टेट के कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये HPSC को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या हरियाणा का जीके बिल्कुल भी ना पूछ के वो सही कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। क्या ग्रुप बी के लिए, ग्रुप ए के लिए तो एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं, ग्रुप बी के एग्ज़ाम के लिए क्या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो HPSC भी इन पे मंथन करें। आप अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी एग्ज़ाम अच्छे से फिल करें, अच्छे से उनको एग्ज़ाम को दीजिए। आपके बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ सेलेक्ट होने के। हरियाणा के बच्चों के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ है। आप बेरोजगारी दर पे मत जाइए, वो उन डाटा को रिलेवेंट नहीं किया जा सकता, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो हरियाणा के कल्चर में पले बढ़े हैं, उनके लिए कोई प्रिविलेज नहीं है या कोई छूट नहीं है। उनको अदर स्टेट के कैंडिडेट से बेस्ट होना ही पड़ेगा, तभी वो होगा। अदर स्टेट में जो उनको लोकल का जीके का बेनिफिट मिलता है वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो बेस्ट कैंडिडेट ही सेलेक्ट कर रहा है हरियाणा HPSC, उसको शुभकामनाएं। हरियाणा सिविल सर्विस का मेंस एग्जाम करा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कितने अदर स्टेट के कैंडिडेट आते हैं और क्या रहता है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप क्या सोच रहे हैं आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।